हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम बाइबल स्टडी में प्रभु के वचन में चलेंगे। नीति वचन पहला अध्याय, नीति वचन दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से देखेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निकलती हैं। तो प्रियो, आज के वचन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो बुद्धि होती है वो हमें कहाँ से मिलती है। तो बुद्धि जो होती है वो हमें प्रभु की ओर से मिलती है। जो प्रभु हमारा है वो सबसे ज़्यादा बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब हम सुलेमान के बारे में देखते हैं तो सुलेमान ने क्या मांगा था कि मुझे बुद्धि चाहिए। सुलेमान ने कहा कि मुझे बुद्धि चाहिए। उसने किसी और कुछ नहीं मांगा था परमेश्वर से। तो परमेश्वर ने उससे क्या किया, बुद्धि, अथाह बुद्धि दी, जिसके द्वारा उसने अपने राज को चलाया। तो प्रियो, आज के इस वचन में हम क्या देखते हैं कि जो बुद्धि होती है वो परमेश्वर के वचन से हमें सीखने को मिलती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि और बुद्धि की बातें ध्यान से सुन। जो बुद्धि की बातें होती हैं ये, और वो बुद्धि की बातें जो कहाँ होती हैं, वो वचन में होती हैं, बाइबल में होती हैं। और यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बुद्धि को प्राप्त करते हैं। ये जो बाइबल है वो बुद्धि की पुस्तक है। और यदि हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं तो लिखा है कि और उसको चांदी के समान ढूंढे। यदि हम बुद्धि को, इस वचन को हम निरंतर पढ़ते रहेंगे, इसको ढूंढते रहेंगे, तो इसमें क्या है, ये चांदी से भी और चांदी के समान और गुप्त धन की समान इसकी खोज में लगा रहे। और जिस तरह से मनुष्य गुप्त धन होता है उसकी खोज में, और उसको पता नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है, उसकी लालसा करने के लिए वो ढूंढता रहता है, लेकिन जब तक उसे मिलता नहीं है। और उसी प्रकार यदि हम बुद्धि को प्राप्त करना चाहते तो उसकी खोज में हम लगे रहें। और जब हम उसे पा लेंगे तो तू यहोवा के भय को समझेगा। और जब हम बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे तो यहोवा के भय को समझेंगे, और यहोवा के भय को समझेंगे और ज्ञान की, समझ की बातें उसके मुंह से निकलती हैं। और जब हम उसके बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे, उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो क्या होगा कि परमेश्वर का ज्ञान जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम बहुत ही तरक्की की ओर जाएंगे। क्योंकि बुद्धि से ही हम तरक्की की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम क्या देखते हैं कि हमें चांदी या सोने के पीछे भागने या अनेक तमाम प्रकार का जो खर्च हो जाने वाला धन है उसके पीछे भागने से अच्छा है हमें बुद्धि की खोज करनी चाहिए। और जो बुद्धि है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, और जो बुद्धि है वो हमें इस बुद्धि की पुस्तक अर्थात हमें बाइबल से मिल सकती है। तो प्रियो, आज हम क्या देखते हैं कि हमें बाइबल को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और बाइबल को जब हम पढ़ते तो उसमें ज्ञान की बातें हमारे जीवन में आती हैं। और जब ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है तो परमेश्वर का जब ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया, जय मसीह की।